सॉलिबिलिटी कर्व्स के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास सॉलिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई भी हम सोल्यूट जो है सोल्यूशन के अंदर जब हम लेते हैं सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है। जनरली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, ठीक है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होता है जी, हम टेम्परेचर को इस तरह से लिख रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है जी, वो भी इंक्रीज करती है। जनरली यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है उसकी बेसिस पे टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ हमारे पास दो तरह के जो है हम कर्व्स देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होते हैं जी कॉन्टिन्यूस कर्व, ठीक है, कॉन्टी, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्टी NUOUS, कॉन्टिन्यूस हमारे पास सॉलिबिलिटी कर्व्स होंगे, ठीक है। इसको सिर्फ हम इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस कर्व्स, चले हम सॉलिबिलिटी इसके साथ करके लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक होंगे। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस कर्व्स, जिससे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई ग्राफ में जो है वो कॉन्टिन्यूटी हमें जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो हम किस तरह से देख सकते हैं जी, अगर हमने कुछ सोल्यूशंस इस तरह से बनाए हों कि हम उनको यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ की फॉर्म में कि हमारे पास जो है यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में सॉलिबिलिटी उनकी ली हुई है, कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में उनका डिजोल्व किया हुआ है, और इस तरफ को हमने टेम्परेचर लिया हुआ है 0 से 100 डिग्री सी पे। अब इसमें हम अगर प्रोमिनेंटली देखें तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या नजर आ रहा है जी, पोटाशियम नाइट्रेट को हम देख रहे हैं, ठीक है, KNO3 को हम देख रहे हैं, सही है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है KClO3 को अगर हम देख लें, इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट को हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने जो है और भी डिफरेंट किस्म के हमने जो है वो कर्व्स यहाँ पर देखे, ठीक है। बहुत सारे हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में जो मैंने मार्क किए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने जिनको अंडरलाइन किया, ये सारे के सारे हमें एक बिल्कुल जो है वो कॉन्टिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हम NaCl की अगर बात करें तो हमारे पास सॉलिबिलिटी थोड़ी सी फर्क होती है जब हम 0 से 100 डिग्री सी की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम KCl को देखें, ठीक है, जो कि ये है हमारे पास, NaCl को देखें ये है, NaNO3 को देखें ये है हमारे पास, इसके अलावा लेड नाइट्रेट को अगर हम देखें PbNO3 होल ट्वाइस को देखें, तो इन सब के हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, इसको मैं सर्कल कर सकती हूँ इस तरह से, ठीक है। इन सब के हमारे पास क्या आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, ये इसी तरह से ये है हमारे पास, इसी तरह से ये है, ठीक है, और ये है, सही है। तो इनकी हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, बाकी हमारे पास कर्व्स आ रहे थे, कॉन्टिन्यूस कर्व्स आ रहे थे। अगर हम इसके बारे में बात करें Ce2SO4 होल थ्राइस के बारे में, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये दे रहा है कि पहले तो इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा थी ना, ठीक है, 20 के अराउंड थी। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी पहले तो डिक्रीज कर गई यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद फिर सेम एक जैसी ही रही, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है Ce2, मैं इसको यहाँ पर लिख दी हूँ, Ce2SO4 होल थ्राइस जो हमारे पास है, ठीक है, इसने हमारे पास क्या शो किया है जी, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो किया है, यानी कि बाकी सबसे डिफरेंट है। बाकी सबकी क्या हो रही है जी, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इंक्रीज हो रही है सॉलिबिलिटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, जबकि इसका जो है हम देख रहे हैं हमारे पास बिल्कुल ही बिहेवियर जो है वो चेंज है, और वो ये क्या शो कर रहा है कि इसकी सॉलिबिलिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करती है और फिर बाद में कांस्टेंट। तो ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस सॉलिबिलिटी, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, सॉलिबिलिटी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसके हमें ये कर्व्स जो है वो मिल गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स भी होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी डिसकॉन्टिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स, ठीक है। इसमें हमें दो कर्व्स बेसिकली हमने दो डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए हैं। यहाँ पर अगेन सॉलिबिलिटी ऑफ जो सॉल्ट हमने लिया है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, और यहाँ पर टेम्परेचर हम ले रहे हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास सॉलिबिलिटी कर्व्स जो है वो क्या हो रहे हैं जी, हम देख रहे हैं हमारे पास चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे पास जो है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास इनिशियली 6H2O थे, तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास
कर्व आया, ठीक है। जैसे ही यहाँ तक पहुंचा तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसके अंदर से 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है हम कहते हैं एक्सपेल हो गए, ठीक है, बाहर निकल गए। अब जैसे ही बाहर निकल गए तो इसकी फॉर्म जो बाकी रह गई वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड 4H2O के साथ, ठीक है। 4 वाटर के हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब क्या होता है, इसकी वजह से यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की कमी की वजह से हमारे पास कर्व जो है, सॉलिबिलिटी कर्व चेंज हो जाता है, वो इस तरह का आता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है सॉलिबिलिटी कर्व बेस कर रहा होता है। अगेन 2 और H2O जो है वो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाते हैं तो लास्ट ये जो हमें कर्व नजर आ रहा है ना, ये किस वजह से, कैल्शियम क्लोराइड 2H2O ये वाला कंपाउंड हमारे पास इस वाली स्टेज में बच जाता है और फिर उसका कर्व, सॉलिबिलिटी कर्व इस तरह से आता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिसकंटिन्यूअस ये जो कर्व नजर आ रहे हैं वो क्या है जी, बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंस हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कर्व जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। सेम हमारे पास सोडियम सल्फेट का केस है, 10H2O के साथ वो ये इस तरह का कर्व देता है। उसके बाद 10 के 10 अगर हमारे पास निकल जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो इसका सॉलिबिलिटी कर्व आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है हर एक ब्रेक क्यों आ रहा है, ये जो नया ब्रेक यहाँ पर भी आया है, इस तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जब एक्सपेल हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, तो वो एक नई फॉर्म जो है वो सॉलिड की बन जाती है, ठीक है। उसकी क्रिस्टल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है और इस तरह से उसकी जो है वो हम कहते हैं वाटर के निकलने की वजह से वो उसमें इस तरह की चेंजिंग आती है कि वो एक डिफरेंट किस्म का सॉलिबिलिटी कर्व देता है, एक मुख्तलिफ किस्म का सॉलिबिलिटी कर्व दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक नया जो है सॉलिबिलिटी कर्व अपेयर हो जाता है जब वाटर मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो हमारे पास कम होती जाती है या मुख्तलिफ हो जाती है, तो हमारे पास कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ब्रेक्स इसमें नजर आ रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूस वे में यूं करके कोई कर्व नहीं बना हुआ क्या है, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ब्रेक आ रहे हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व्स। और ये हमने यहाँ पर 2 कंपाउंड्स को जो डिस्कस किया। यहाँ पर जो सॉलिबिलिटी कर्व्स की हमने बात की थी जी, हमने कहा था कि हमारे पास KNO3 जो है, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है और साथ में हमारे पास जो है हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो NaCl है वो हमारे पास बहुत ज्यादा सॉलिबिलिटी को नहीं दे रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉलिबिलिटी नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास जो इनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है या डेल्टा H सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो KNO3 की हमारे पास 36 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है जी, 36 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, ये ज्यादा होती है। जबकि NaCl की अगर हम बात करें तो वो जस्ट हमारे पास कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉलिबिलिटी की जो हमारे पास हम कह सकते हैं इंथैल्पी होती है वो क्या है, कम है, 3 है किलो जूल पर मोल। यही वजह है कि वो हमारे पास सॉलिबिलिटी NaCl जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इतनी ज्यादा इंक्रीज, प्रोमिनेंटली इंक्रीज इसमें नहीं आता। जबकि अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो एकदम से जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज आ रहा है सॉलिबिलिटी का, क्योंकि उसका डेल्टा H0 हमारे पास सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू कितनी है जी, इंक्रीज है, काफी ज्यादा इंक्रीज है, इससे 36 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी रैपिडली जो है सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये है जी टेम्परेचर का इफेक्ट, हमने थोड़ा सा देख लिया कि हमारे पास उसकी वजह से 2 तरह के सॉलिबिलिटी कर्व्स बनते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी यूजुअली इंक्रीज होती है, तो हमारे पास 2 तरह के कर्व्स नजर आते हैं, हमें देखने में आते हैं, कॉन्टिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स जिसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा, और डिसकॉन्टिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स हमारे पास इस तरह के आते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फर्क हो जाए तो हमारे पास ये डिफरेंट ब्रेक्स जो है इनके ग्राफ में अपेयर होने शुरू हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं जी सॉलिबिलिटी कर्व्स।